अगर इलेक्शंस होते थे तो बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी होती थी, मतलब कर्फ्यू होते थे, हड़ताल होते थे, एंड पीपल वेर नॉट रियली एक्सप्रेसिंग देयर थॉट्स। वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे कि उनको वोट्स किसको देने हैं और कहाँ से ये फ्रीडम आया, कहाँ से ये लोग जो है पोलिंग बूथ्स पे जा रहे हैं, वोट्स डाल रहे हैं। जो भी यहाँ पे पार्टीज़ है, कुछ लोगों ने यहाँ पे या बहुत सारे लोगों में, हमारे सियासतदानों की बात करें तो उन्होंने एक तरह से ये दावा किया था कि आर्टिकल 360 और 35A जो है, जब से एब्रोगेशन हुआ है तब से लोगों की सांसें बंद हुई है। तो व्हाट इज दिस? चीज़ें जो जानती हूँ, मैंने जो चीज़ें फेस की है, मैंने जो चीज़ें फील की है एज ए कश्मीरी, यू आर क्लियरली सीइंग इट। एवरी लोग जा रहे हैं पोलिंग बूथ्स पे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई टेरर एक्टिविटी नहीं है, एवरीबडी इज़ फ्री। आई थिंक दिस इज़ द नया कश्मीर। आई एम फ्री। फर्स्टली मुझे ये चीज़ लग रहा है कि आज इतने साल बाद जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 360 और 35A हुआ है, तब से मुझे लगता है आई एम टोटली फ्री। आई हैव द फ्री। मैं अगर वोट डालने जाऊँगी तो मैं फ्री होंगी, मुझ पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं होगा। सिक्योरिटी फोर्स, मुझे बताइए कहाँ पे है? लोग खुद जा रहे हैं, लोग खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन रहे हैं। दैट्स व्हाट डेमोक्रेसी इज कॉल्ड। को फ्री पाऊंगी कि मुझ पे अब कोई टेरर अटैक नहीं होगा। आई एम सेफ। आई एम डिसीजन कि मुझे वोट किसको देना चाहिए, उसी इंसान को देना चाहिए, उसी कैंडिडेट को देना चाहिए जो मुझे लगेगा कि मेरे मतलब या मेरे लोगों के लिए या हमारे कश्मीर के लिए, जो हमारी उम्मीदों पे खड़ा उतरेगा, जो हमारे लिए काम करेगा। दैट्स इट। लेकिन जब से आर्टिकल की एब्रोगेशन हुई है, जब से आर्टिकल हमें रियल में अपने राइट्स मिले हैं, आई गेस ये आप देख रहे हो नया कश्मीर। और फ़कत कहते हैं ना कि उन लोगों का ये सिर्फ इतना है कि बस वो लोगों के आगे कुछ और बात करते हैं, लोगों के पीठ पीछे उनके कुछ और चेहरे होते हैं। तो उन लोगों की सियासत की वजह से कश्मीर में जो हालात बिल्कुल नासाज़ा थे, क्योंकि उन्होंने कश्मीरी लोगों के माइंड्स के साथ खेला था। उन कश्मीरियों को बोलते थे दैट वी आर द मेंबर्स ऑफ JKLF, दूसरी तरफ से बोलते थे दिल्ली में जाके सेंट्रल गवर्नमेंट में हम हिंदुस्तानी हैं। इन्होंने यहाँ पे टेररिस्ट को जगह, अगर मैं बोलूँगी ना, खानदानी सियासतदानों ने दी थी, जो यहाँ पे इन लोगों की वजह से जो है कश्मीर पूरा बर्बाद हो गया था। कश्मीर में टेररिज्म था। कश्मीर अगर इलेक्शंस की बारी होती तो किसी को उठवाया जाता, किसी को मरवाया जाता था। यही पार्टीज तो करती थी। एबल्ड, हाँ, पत्थरबाजी बंद हो गई, खून खराबा बंद हो गया, हमें वही चाहिए। हड़तालें बंद हो गई, हमें वही चाहिए था। हमें अपना डेवलप्ड कश्मीर चाहिए। हाँ, अगर उमर अब्दुल्ला साहब ऐसे बात कह रहे हैं तो मुझे लगता है तो वो सिंपली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। सत्ता में आइए उमर अब्दुल्ला साहब, हम तो चाहते हैं कि आप दिखाइए अपना रंग की। तो वो वैसी किस्म की, वो डेमोक्रेसी कश्मीर में नहीं चाहते, वो मोनार्कियल रूल कश्मीर में चाहते हैं। वो तो कभी होगा नहीं। और दूसरी बात, उमर अब्दुल्ला साहब को मैं चैलेंज कर रही हूँ, आप सत्ता में तो आइए। ऐसे आप लोगों ने कश्मीरियों के साथ क्या किया? पिछले कई सालों से तो आपकी हुकूमत थी, आप लोगों ने क्या किया? आप मुझे बताइए ना। आप लोगों ने आपकी 70 साल हुकूमत थी, आप लोगों ने कश्मीरियों को बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, आई एम सेइंग दिस हाई टू दीज पार्टीज बिकॉज बोलो ना, आना है तो कैमरे पर बोलो, ज्यादा बकवास मत करिए, ठीक है? जा रही हूँ, आप बकवास मत करिए ज्यादा। नहीं, लीव फ्रॉम हियर, ये सब नहीं चलेगा। जाओ जाओ जाओ, आपको नहीं बात कर रहे, मत बात करिए आप, बेवकूफ, नालायक। माहौल गड़बड़ लग रहा है क्या आप लोगों को? गड़बड़ लग रहा है? गड़बड़ कुछ नहीं है, ये 2024 का भारत है। आप देख रहे हैं केडी न्यूज़। नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव शुक्ल और आप देख रहे हैं KD न्यूज सुल्तानपुर चैनल। आज हम फिर कश्मीर में चल रहे चुनाव पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने निडर निर्भीक पत्रकार अर्चना तिवारी की जम्मू कश्मीर मीरो ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर चर्चा किया था। साथ ही वहां की स्थिति दिखाने का प्रयास किया गया था। टेररिज्म के हवाले से आज हम एक कश्मीरी लड़की के राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला को आड़े हाथों लेते हुए पहले हो रहे आतंकवाद और आज के कश्मीर पर खुलकर क्या बोला है वो सुनाएंगे। उसके बोले गए सपाट लहजे पर शायद कई सियासतदानों को मिर्ची भी लगी हो सकती है। आज हम उसकी निडरता और बेबाकी की रिपोर्ट दिखाएंगे। जो निर्भीकता के साथ कश्मीर में हो रहे इलेक्शन पर इस कश्मीरी लड़की द्वारा अपनी बात रखी जा रही है। आइए आपको KD न्यूज सुल्तानपुर चैनल उसी बेबाकी से कश्मीरी लड़की का दिखाया गया इंटरव्यू दिखाता है। पेश है पूरी रिपोर्ट। अराउंड 61% समथिंग कुछ मैंने देखा था। तो कहते हैं ना कि ये आया कहाँ से, ये फ्रीडम आया कहाँ से? ये लोग जो है पोलिंग बूथ्स पे जा रहे हैं, वोट्स डाल रहे हैं, जो भी यहाँ पे पार्टीज है कैंपेनिंग कर रही है, बिला झिझक सारी चीज़ें हो रही है। तो ये कैसे हो रहा है?
आई गेस लोगों को इस सवाल का जवाब मिल ही गया होगा कि ये चीज़ें कैसे हो रही है। कुछ लोगों ने यहाँ पे, या बहुत सारे लोगों में, हमारे सियासतदानों की बात करें तो उन्होंने एक तरह से ये दावा किया था कि आर्टिकल 360 और 35A जो है, जब से एब्रोगेशन हुआ है तब से लोगों की सांसें बंद हुई है। तो व्हाट इज़ दिस? मतलब मैं उनसे क्वेश्चन कर रही हूँ, व्हाट इज़ दिस? ये चीज़ है क्या? अगर आर्टिकल के बाद लोगों की सांसें बंद हो चुकी है तो हाईएस्ट वोटर्स टर्नआउट कैसे है? कैसे अनंतनाग जैसे, फॉर एग्जांपल मैं साउथ कश्मीर की बात करूंगी तो साउथ कश्मीर वाज प्रोन टू टेररिज्म, टेरर एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती थी। लेकिन आपने देखा होगा कि किस तरीके से अनंतनाग जैसे इलाके में, पुलवामा, साउथ कश्मीर, 77 पॉइंट समथिंग मैं देख रही थी परसेंटेज जो है अनंतनाग की है वोटर्स टर्नआउट। हर कोई पोलिंग बूथ पे जा रहा है, फ्रीडम है। तो मेरे मन में यही रहेगा, सबसे पहले तो आई एम सो थैंकफुल टू माई प्रेजेंट गवर्नमेंट। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी है एंड आई एम नॉट अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ। मैं एक कहते हैं ना, मैं समाजी कार्य करता हूँ, मैं लोगों की भलाई के लिए, और जो एज ए इन पर्सन मैं चीज़ें जो जानती हूँ, मैंने जो चीज़ें फेस की है, मैंने जो चीज़ें फील की है एज ए कश्मीरी, यू आर क्लियरली सीइंग इट। एवरीबडी इज़ रनिंग देयर कैंपेन्स। और अगर हम बात करें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तो वो आज खुल्लम खुला जो चीज़ें हो रही है, लोग जा रहे हैं पोलिंग बूथ्स पे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई टेरर एक्टिविटी नहीं है, एवरीबडी इज़ फ्री। आई थिंक दिस इज़ द नया कश्मीर। एंड जो मैं मन में जो चीज़ लेके जाऊँगी, पहले तो मैं वोट उस पार्टी को दूंगी, बिकॉज हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू वोट है। तो मैं अगर वोट डालने जाऊंगी भी तो मेरे दिमाग में यही चीज़ होगी दैट आई एम फ्री। फर्स्टली मुझे ये चीज़ लग रहा है कि आज इतने साल बाद, जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 360 और 35A हुआ है, तब से मुझे लगता है आई एम टोटली फ्री। आई हैव द फ्रीडम ऑफ एवरी टाइप। आई कैन एक्सप्रेस माई वोट, आई कैन कास्ट माई वोट, और मैं अपने जो भी मुझे लगता है मेरे लिए रिप्रेजेंटेटिव है, जो मेरे लिए काम कर पाएगा, जो लोगों की भलाई के लिए काम कर पाएगा, मैं उनको वोट डालूंगी। और ये चीज़ मेरे दिल में हमेशा है कि मतलब अभी बहुत ही ज़्यादा इंथ्यूजिज्म से मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं अगर वोट डालने जाऊंगी तो मैं फ्री होंगी, मुझ पे किसी किस्म का कोई दबाव नहीं होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिस तरीके से पाकिस्तान के लोग, हमारा जो दूसरा मुल्क है, पड़ोसी मुल्क, हमेशा आए दिन दावे करता रहता है, हमेशा आए दिन अपने लोगों को झूठी बकवास बोल के ये चीज़ें बोलता है कि कश्मीर में ऐसे हो रहा है, कश्मीर में वैसे हो रहा है, कश्मीरी लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। कहाँ है जुल्म और सितम? आप मुझे बताएं। पोलिंग बूथ्स पे लोग जा रहे हैं, वोट्स डालने जा रहे हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में, अराउंड 24 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के अभी तक इलेक्शंस हो गए हैं। तो अभी जिस हिसाब से जो स्मूथली प्रोसेस चल रहा है, मुझे बताइए कहाँ पे है? लोग खुद जा रहे हैं, लोग खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं। दैट्स व्हाट डेमोक्रेसी इज़ कॉल्ड। एंड मुझे जो चीज़ मुझे अब आज दिन में, मतलब जो मैं अपने अंदर फील करूँगी वोट डालने से पहले, सबसे पहले तो मैं अपने आप को फ्री पाऊंगी कि मुझ पे अब कोई टेरर अटैक नहीं होगा। आई एम सेफ़, आई एम फीलिंग सेफ़। अगर मैं वोट डालने जाऊंगी भी तो सबसे पहले मेरे दिल में ये रहेगा कि मैं सेफ़ हूँ, और दूसरी तरफ से मेरे दिल में ये रहेगा कि मैं जिसको भी वोट दूंगी, उम्मीद करती हूँ कि आई थिंक आई एम इनफ मैच्योर टू टेक माई डिसीजन कि मुझे वोट किसको देना चाहिए। उसी इंसान को देना चाहिए, उसी कैंडिडेट को देना चाहिए जो मुझे लगेगा कि मेरे मतलब या मेरे लोगों के लिए या हमारे कश्मीर के लिए जो हमारी उम्मीदों पे खड़ा उतरेगा और जो हमारे लिए काम करेगा। दैट्स इट। अच्छा, आपने कहा कि इस समय भारी संख्या में वोटर्स वोट डालने के लिए बाहर निकल रहे हैं। आप कश्मीरी हैं, इससे पहले लोग भारी संख्या में वोट डालने नहीं निकलते थे, इसकी वजह क्या, क्यों नहीं निकलते थे उस समय की हम बात करें? देखिए, सबसे पहले तो आई गेस वजह आपको भी पता होगी, वजह हर एक कश्मीरी को पता है, वजह हर एक हिंदुस्तानी को पता है, और वजह मुझे भी पता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे 10 साल पहले यहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं, तो टेरर एक्टिविटीज़ ऑब्वियसली आपने देखा होगा आर्टिकल से पहले भी। बीइंग एज अ स्टूडेंट ऑफ कश्मीर, मैं हमेशा बोलती हूँ कि वी हैव बीन ऑलवेज द विक्टिम्स। चाहे स्टोन पेल्टिंग की बात करें, चाहे यहाँ पे हालात नासाजा होने की बात करें, या फिर एजुकेशनल सिस्टम पे जिस हिसाब से ठप्पा लगा होता था, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्या था ना, वो जवाल था हमारी पूरी कश्मीर कौम के लिए। लेकिन जब से आर्टिकल की एब्रोगेशन हुई है, जब से आर्टिकल हमें रियल में अपने राइट्स मिले हैं, आई गेस
ये आप देख रहे हो नया कश्मीर। और बिकॉज ऑफ द खानदानी सियासत जो मैं बार बार दोहराती हूँ, जिन्होंने रियल में ही कश्मीर को बर्बाद किया है। फ़कत कहते हैं ना कि उन लोगों का ये सिर्फ इतना है कि बस वो लोगों के आगे कुछ और बात करते हैं, लोगों के पीठ पीछे उनके कुछ और चेहरे होते हैं। तो उन लोगों की सियासत की वजह से कश्मीर में जो हालात बिल्कुल नासाज़ा थे, क्योंकि उन्होंने कश्मीरी लोगों के माइंड्स के साथ खेला था। उन्होंने सीखा था कि हम इनके साथ कैसे खेलें, इनके माइंड्स के साथ कैसे खेलें, इनकी इंटेलेक्चुअलिटी के साथ कैसे खेलें, कैसे इन लोगों को हम अपने जाल में फंसाए। तो वो जो जाल में फंसा रहे थे ना, कहते हैं ना कि वो दोनों साइड से थे। Sorry to say, but yes, this is the reality. This is the bitter reality of those so-called politicians जो अपने आप को politicians बोलते हैं। वो एक तरफ से कश्मीरियों को बोलते थे that we are the members of JKLF, दूसरी तरफ से बोलते थे दिल्ली में जाके सेंट्रल गवर्नमेंट में हम हिंदुस्तानी हैं। सो इन चीज़ों की वजह से जो डुअल फेज था, ये जो डबल स्टैंडर्ड्स थे उनके, इन चीज़ों की वजह से इन्होंने पूरे कश्मीर को बर्बाद करके रखा था। इन्होंने पूरे कश्मीर की मेंटालिटी, इन्होंने यहाँ पे टेररिस्ट को जगह, अगर मैं बोलूँगी ना, खानदानी सियासतदानों ने दी थी। जो यहाँ पे जो कहते हैं ना काफ़ी सालों से, काफ़ी मुद्दत से इन्होंने अपनी पार्टी चलाई थी ना, इन लोगों की वजह से जो है कश्मीर पूरा बर्बाद हो गया था। कश्मीर में टेररिज्म था। कश्मीर के लोग जो है, चाहे इलेक्शंस की बात करें, आपने देखा होगा कितना खून खराबा पिछले सालों भी। अगर इलेक्शंस की बारी होती तो किसी को उठवाया जाता, किसी को मरवाया जाता था। यही पार्टीज तो करती थी, बिकॉज ये इनके डबल स्टैंडर्ड्स थे। उनके साथ भी थे, इनके साथ भी थे। अपने देश के साथ ही जो गद्दार हो सकते हैं वो क्या ही, जो अपने लोगों के साथ गद्दार हो सकते हैं वो क्या किसी और के हो सकते हैं। तो आई गेस कि उन लोगों की उन चीज़ों की वजह से जिन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, जिन्होंने टेररिज्म को बढ़ावा दिया, जिन्होंने टेरर एक्टिविटीज़ को कश्मीर में बढ़ावा दिया, उन लोगों की वजह से कश्मीर में स्मूथली ना इलेक्शंस होते थे, ना हम लोगों की पढ़ाई होती थी, ना हम लोग घर से बाहर निकलते थे, ना हम लोग कोई फ्रीडम एक्सपीरियंस करते थे। उन्होंने बस अपनी सियासत चमकाई, दैट्स इट। कश्मीरी लोगों को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद किया, तब तक वो बर्बाद। लेकिन आज मुझे लगता है एक नई किरण है लोगों के लिए। जिस तरीके से भारी संख्या में आप ऑब्वियसली देखा होगा वोटर्स को वोट डालते हुए डिफरेंट पोलिंग बूथ पे, एंड एवरीबडी इज़ हैप्पी। किसी पे कोई तरीके का ज़बरदस्त वो नहीं है। कहते हैं ना कि लोग बोलते हैं बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने वो किया। भाई बीजेपी पकड़ के ला रही है वो लोगों को, क्या आप वोट डालो, आप हमें वोट डालो। देयर इज़ अ डेमोक्रेसी दैट एवरीबडी हैज़ द राइट कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करे खुद से ही, और वो लोग कर रहे हैं। किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है। और इंशाल्लाह आगे भी कश्मीर चमकेगा। आगे भी कश्मीर के लोग जो है, आई गेस दे आर इनफ मैच्योर, एंड उनकी अब मेंटालिटी भी इस किस्म की स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। उनके एजुकेशनल, कहते हैं ना, उनका इंटेलेक्चुअल बिहेवियर आज के यूथ में कुछ ऐसा है कि दैट दे आर एबल टू, कहते हैं ना, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्सहुड। जो अपने फॉल्सहुड नैरेटिव्स फैला रहे हैं लोगों के साथ कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो चीज़ आज लोग नहीं मानने वाले। बिकॉज आपने देखा होगा कि ये लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं, बट एक कश्मीरी जनता की, एक कश्मीरी युवा की राय मैटर करती है ना। आई एम एन कश्मीरी युवा, मैं कश्मीरी हूँ, और मैं खुलेआम कह रही हूँ कि जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है बीइंग अ कश्मीरी युवा, मुझे काफ़ी डिफरेंट लगा, मुझे काफ़ी नया। हाँ, एक चीज़ है, हमारे एजुकेशनल सिस्टम्स पे ठप्पा तो नहीं लगाया गया। आप मोदी जी को बोल रहे हो कि इन्होंने कश्मीर बर्बाद किया है। आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँगी, क्या मोदी जी की गवर्नमेंट में कभी हमारे एजुकेशनल सिस्टम पे ठप्पा लगा है? क्या यहाँ पे कोई खून खराबा हुआ है? क्या यहाँ पे कोई टेरर एक्टिविटी, जिस हिसाब से आप लोग स्टोन पेल्टिंग हुई है यहाँ पे, क्या यहाँ पे युवाओं को प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया है? क्या यहाँ पे, कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों का इनोवेशन हुआ, क्योंकि कश्मीरी लोगों को एक्सपोजर नहीं हुआ करता था। चाहे सिनेमा के हवाले से बात करें, स्पोर्ट्स फील्ड के हवाले से बात करें, मैंने बहुत चीज़ें देखी, मैंने खुद एक्सपीरियंस की। एंड इवन आई एम ए कश्मीरी गर्ल, मैं एक कश्मीरी युवा हूँ, और मुझे लगता है कि एज ए कश्मीरी युवा मैं उन सालों में पब्लिक रिएक्शंस लेने बाहर तो नहीं जा सकते। मैं सेफ नहीं फील कर पाती तब, बिकॉज उन टेरर एक्टिविटीज़ की वजह से, उस दहशत वाले माहौल की वजह से आई वॉज नॉट एबल टू गो आउट। आई वॉज नॉट एबल टू गो आउट एंड एक्सप्रेस माई थाट्स। और जो मैं अपनी यूट्यूब चैनल इस टाइम पे चला रही हूँ, लोगों से बातचीत करूँ, लोग आपने देखे होंगे मेरी चैनल पे कितने नडर होके बोलते हैं कि दैट वी आर रियली, मतलब ईगर, सीरियसली हम क्या मज़े उठा रहे हैं हमारे नए कश्मीर मैनिफेस्टो। आगे भी आने वाले दिनों में मैं भरपूर कोशिश करूँगी, मैं और पब्लिक में जाऊँ, मैं और लोगों से बातचीत करूँ, और आप लोगों तक दिखाऊँ सच्चाई क्या है। अगर हमारी इंडियन मीडिया, आप बोलेंगे गोदी मीडिया है, अब अगर हमारी इंडियन मीडिया झूठ बोल रही है, अब अगर हमारी इंडियन मीडिया फेक नैरेटिव्स चला रही है, तो आप मुझे बता, इंटरनेशनल मीडिया एग्जिस्ट इज देयर,
इंटरनेशनल मीडिया को भी आप गोदी मीडिया बताओगे। और जो चीज़ें मुझे खुद एक्सपीरियंस हुई ना, आई एम हम्बली थैंकफुल टू माई प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है उनके लिए, एक लेवल ऑफ इंटीग्रिटी है उनके लिए जो उन्होंने हमारे लिए किया है। एटलीस्ट हमारे एजुकेशनल सिस्टम्स पे, एटलीस्ट हमारे एजुकेशनल जो भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स है उन पे ठप्पा नहीं लगा। वी आर रियली एबल्ड। हाँ, पत्थरबाजी बंद हो गई, खून खराबा बंद हो गया, हमें वही चाहिए। हड़तालें बंद हो गई, हमें वही चाहिए था। हमें अपना डेवलप्ड कश्मीर चाहिए, हमें सक्सेस चाहिए थी, वो हमें मिल रही है और मिलेगी भी इंशाल्लाह। कश्मीर के लिहाज से कोई एक काम जो नरेंद्र मोदी सरकार ने सबसे अच्छा किया हो, कौन सा लगता है आपको? देखिए, वैसे काम तो बहुत सारे हैं जो सराहने के काबिल है, जो एक्नॉलेज करने के काबिल है। मुझे लगता है सबसे एक काम, सबसे बेस्ट काम जो उन्होंने किया है, क्योंकि एजुकेशन से ही एक नेशन की पहचान होती है और एजुकेशन से ही हमारी कंट्री की पहचान होगी कि हम अपनी कंट्री को अगर रिप्रेजेंट कर पाएंगे ना, तो वो है एजुकेशन। जो एजुकेशनल सिस्टम पे जो बेहतरी आई है, जो डेवलपमेंट हुआ है, जो लोग आजकल अपना एजुकेशन जो है ले रहे हैं, जो अपने मतलब वो कॉलेज स्कूल्स ओपन है, कॉलेज स्कूल्स में किसी किस्म की कहते हैं ना वो डिस्टर्बेंस नहीं है, चाहे हड़तालों के लिहाज से, कर्फ्यू के लिहाज से, वो बंद हो चुका। आई थिंक दैट्स द मोस्ट गुड थिंग ही हैज़ डन एंड आई सैल्यूट हिम फॉर दैट थिंग जो उन्होंने कश्मीरी बच्चों के लिए किया है। ये चीज़ हमेशा याद रहेगी, बिकॉज आई हैव माई सेल्फ बींग अ विक्टिम कि मुझे 7th क्लास में अभी भी याद है, जब मैं 6th क्लास में पढ़ती थी तो 4-5 महीने हड़तालें हुआ करती थी। फिर क्या होता था, फिर जब 10th और 8th के बच्चे होते थे तो उनको के सिलेबस में रिलैक्सेशन दी जाती थी, 50% कम हो गया, 70% कम हो गया, तो उनका माइंड उस हिसाब से डेवलप होता था। तो आगे जाके क्या होता है, आगे जाके वो बच्चे कुछ अचीव नहीं कर पाते, आगे जाके उनका लेवल कुछ वैसा रहता है। तो जिस हिसाब से एजुकेशनल मैं कहती हूँ ना कि लेवल में बेहतरी आई है, वो चीज़ बहुत बढ़िया हुई। वो चीज़ कहते हैं ना कि एजुकेशनल सिस्टम में लगातार ऐसी ही बेहतरी अगर आएगी, तो मुझे लगता है जो एजुकेशनल सिस्टम में, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, जो एजुकेशनल सेटअप में बेहतरी आई है, दैट्स द मोस्ट गुड थिंग। और इसके लिए मैं उनको बार बार सराहती हूँ और बार बार हम लोग उनके शुक्रगुजार हैं। आपने देखा होगा कि कश्मीर चुनाव में लगातार 370 की बात हो रही है। उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि हम सत्ता में आए 370 को बहाल करेंगे, पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, हमारा पड़ोसी देश है, हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो क्या कहेंगे, 370 की जो चर्चा हो रही है और पाकिस्तान से बात होनी चाहिए क्या? देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान कौन है आप मुझे बताइए। अगर हमारा भारत देश है, ये हमारे कंट्री के इंटरनल मसाइल है, ये हमारे इंटरम जो भी डिसीजंस है, जो भी मैटर्स है, ये हमारे इंटरनल मैटर्स है। आप मुझे बोले पाकिस्तान है कौन, उससे हम बात करेंगे? मुझे बताइए ना, पाकिस्तान है कौन, हम उससे बात करेंगे अपने इंटरनल मसाइल के बारे में? अगर उमर अब्दुल्ला साहब ऐसे बात कह रहे हैं तो मुझे लगता है तो वो सिंपली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। वो चाहते ही है कि ऐसी चीज़ें हो, वो चाहते ही है कश्मीर में आतंकवाद हो। इफ़ वी आर द पार्ट ऑफ दिस कंट्री, अगर हमारी कंट्री में मतलब अगर कश्मीर इज़ द क्राउन जेवल ऑफ इंडिया, कश्मीर इज़ द पार्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन। तो आप मुझे बताइए कि हमें पाकिस्तान कौन है? पाकिस्तान वो अलग मुल्क है, वो अलग देश है, हमें उनसे क्यों बात करनी है? हमें उनसे क्यों चर्चा चाहिए? हमें उनसे टेबल टॉक क्यों करना है? आर दे वर्थ? एंड दूसरी बात जो वो बता रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे, उनको पता है वो सत्ता में आएंगे ही नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि लोगों को पता है, लोग जान चुके हैं उनकी सियासत, लोग जान चुके हैं उनका प्रोपेगेंडा, लोगों ने उनका प्रोपेगेंडा खूब देखा है, लोग समझ चुके हैं, लोग समझदार हैं। सत्ता में आइए उमर अब्दुल्ला साहब, हम तो चाहते हैं कि आप दिखाइए अपना रंग, लेकिन आपको पता है कि पार्लियामेंट में भी आपने हार ही लिया, अब असेंबली इलेक्शंस की बारी है, तो अब यहाँ पे भी देख लीजिए, हम भी देख रहे हैं कि आप सत्ता में आएंगे कि नहीं। ये बस लोगों को, बस मैंने बोला ना आपको, मैं अगेन एंड अगेन बोल रही हूँ कि ये उनको सियासत चमकाने के लिए उनको पता है कि अब मैं लोगों से यही वादा कर सकता हूँ। और दूसरी बात, आर्टिकल 370 उनको पता था कि जब आर्टिकल की एब्रोगेशन नहीं हुई थी तो हम यहाँ पे ख़ानदानी सियासत चला रहे थे, हम जम्मू कश्मीर पे वो राज कर रहे थे लोगों पे, हम उनको दबा रहे थे। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, अब यहाँ पे यूटी बन चुकी है,
तो उनको कहीं ना कहीं वो पावर्स है ना, वो अपने वो कह रहे हैं ना, एक साइड से वो लोग चलते थे, हज़ारों गाड़ियाँ निकलती थी, लोगों को बिठाया जाता था सड़कों पे, भाई आप वेट करो उमर अब्दुल्ला साहब की। तो वो वैसी किस्म की, वो डेमोक्रेसी कश्मीर में नहीं चाहते, वो मोनार्कियल रूल कश्मीर में चाहते हैं, वो तो कभी होगा नहीं। और दूसरी बात, उमर अब्दुल्ला साहब को मैं चैलेंज कर रही हूँ, आप सप्ताह में तो आइए। वो कहते हैं कि हम कश्मीरियों को हक दिलाएंगे जो कश्मीरियों से छीना गया है। ये कौन सा हक, कौन सा हक? 370-35 से जो छीना गया है। देखिए, ये छीना नहीं गया है, मैं कश्मीरी एंड मैं बोल रही हूँ कि मैं इस चीज़ पे खुश हूँ, मैं इस चीज़ को भरपूर सराहती हूँ। आई एम एक्नॉलेजिंग दिस थिंग दैट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एब्रोगेट किया है आर्टिकल 370 एंड 35A, एंड इसकी वजह से, इसकी बदौलत से हम कश्मीरियों को हक मिला है। सो हु आर यू? आप कौन है? आप हमारी राय कैसे खुद पब्लिक में दे सकते हैं कि कश्मीरियों को ऐसा किया गया, कश्मीरियों को वैसा किया गया, कश्मीरियों के साथ ऐसा? आप लोगों ने कश्मीरियों के साथ क्या किया? पिछले कई सालों से तो आपकी हुकूमत थी, आप लोगों ने क्या किया? आप मुझे बताइए ना, आप लोगों ने एक काम मुझे बताइए, आप लोगों ने क्या किया? कौन से वादे आप लोगों ने कश्मीरियों के साथ, हमेशा कश्मीरियों के साथ खोखले वादे किए, और जब इलेक्शंस आप जीत जाते थे तब कहते ना मैं कौन, मैं तुम कौन, फिर यही ताल्लुक रह जाता था। आप लोग चाहते हैं मोनार्कियल रूल, वो हम होने नहीं देंगे। एज ए कश्मीरी, हर कोई कश्मीरी आप लोगों की खोखली सियासत, खोखली सोच और खोखले वादे जानता है। दैट्स इट। तो मतलब एनसी पे भरोसा नहीं रहा आपको? बिल्कुल, किसी कश्मीरी को नहीं, नॉट ओनली मी। मुझे तो ये लोग बोलेंगे कि बीजेपी की पेड एजेंट है, बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, ये है वो है, लेकिन आप बाकी लोगों को क्या बोल रहे हो? आप सोशल मीडिया पे जाइए, आप लोगों के ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में चेक कीजिए, लोग इनको गालियां दे रहे होते हैं, लोग इनके नाम पे पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते हैं। दे आर द रियल डिवास्टेटर्स ऑफ कश्मीर। लोग तो इनको बोल रहे हैं। आप मुझे बोलिए, पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए, किसने सपोर्ट किया? आप मुझे बताइए ना, किसने सपोर्ट किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, किसने सपोर्ट किया पीडीपी को? मैंने कहा, मैं अगेन कह रही हूँ, यू आर द रियल डिवास्टेटर्स ऑफ कश्मीर। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन्होंने अपनी सियासत चमकाई है, जिन्होंने अपनी सियासत में जो है ऐसे खोखले वादे लोगों के साथ किए हैं, अब लोग समझ चुके हैं, लोगों में समझ आ चुकी है, आपका झूठ बाहर आ चुका है। कुछ नहीं होगा आपके झूठे कैंपेनिंग से। आप कैंपेनिंग चलाए, आप लोगों को बोले, लोग समझ चुके हैं। दे आर वेल अवेयर अबाउट योर खोखले वादे जो आप करते आ रहे हैं, जो आप फॉल्स प्रोमिसेस लोगों के साथ करते आ रहे हैं। दे नो एवरीथिंग। अच्छा, मैं बात करूं राहुल गांधी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कांग्रेस और एनसी का जो गठबंधन हुआ है, राहुल गांधी पिछली बार आए थे कश्मीर में, उन्होंने कहा कि हम एनसी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं कश्मीर में, जब तो इसको लेकर क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी साहब, प्रधानमंत्री is considered as the world renowned leader, and it's not I am saying this, world is confessing this thing that he is the man of his words। ठीक है, तो आप ये चीज़ मत बोले कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री को काफ़ी क्रिटिसिज्म भी किया गया कि आप चाय वाले हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने, it's for the third time he has become the prime minister of our country, और ये विजन और ये पावर सिर्फ एक इंसान में हो सकता है। जहाँ ऐसे ही नहीं आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में, मुस्लिम देशों में उसकी काफ़ी इज्जत की जाती है, बिकॉज ही इज़ द मैन ऑफ हिज वर्ड्स, ही हैज़ दैट विजडम, ही हैज़ दैट इंटीग्रिटी, ही हैज़ दैट रिस्पेक्ट, ही हैज़ अर्न दैट डिग्निटी। तो आप ये चीज़ मत बोलिए कि वो डरे हुए हैं। वो आप जैसे हज़ारों झूठे नेताओं के खिलाफ मिल के आप लोगों का जो है, कहते हैं ना वो कर सकते हैं, आप लोगों का डट के सामना कर सकते हैं। लोग उनके साथ है। आइए आज भी देखते हैं, आज के इलेक्शंस में भी देखते हैं कि लोग किनके साथ है, लोग किसको चाहते हैं रिप्रेजेंटेटिव। आपकी 70 साल हुकूमत थी, आप लोगों ने कश्मीरियों को बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, आई एम सेइंग दिस हाई टू दीज पार्टीज, बिकॉज जो इन्होंने कश्मीरियों के साथ किया है, जो इन्होंने इस देश को बर्बाद किया है, इन्होंने बस अपने घर भरे हैं। जैसे वो पाकिस्तान में नहीं शहबाज शरीफ वगैरह वो ये सब चोर चकाट अपनी प्रॉपर्टीज बनाते थे, वैसे ही इन्होंने भी किया कश्मीर में। अब जब ये मोदी जी को देख रहे हैं, भाई उनको क्यों, आप मुझे बताएं, क्यों उनको वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, क्यों उनको एक्नॉलेज किया जा रहा है, क्यों दुबई में जाके उनके नाम के नारे लगाए जाते हैं, क्यों? ऐसी कोई बात है ना, आप लोगों से क्यों डरेंगे? वो इंटरनेशनल फोरम्स पे एलन मस्क कॉल्ड हिमसेल्फ एज द फैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। दूसरी तरफ से वो दुबई जाते तो उनके शेख उनके वेलकम में, पता राम मंदिर वहाँ दुबई जैसी कंट्री में, यूएई जैसी कंट्री में, जो कि मुस्लिम्स की कंट्री मानी जाती थी, जो ऐसा माना, वहाँ पे राम मंदिर कंस्ट्रक्ट किया गया। वो किसकी आइडियोलॉजी थी?
वो सेक्युलरिज्म, वो कहते हैं ना, वो उनका वो सेक्युलर माइंड सेटअप की वजह से वो चीज़ें पूरे वर्ल्ड में क्रिएट हुई और उन्होंने वर्ल्ड को वासुदेवा कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का पैगाम दिया है। उन्होंने कभी वर्ल्ड को उन्होंने किसी के बारे में किसी को अपोज नहीं किया है। वर्ल्ड इज सीइंग और लोग सच्चाई से बाखबर है, लोग सच्चाई के लिए खड़े हैं और लोग सच्चाई को ही वोट देंगे, चाहे आप कितने भी साजिशें, कितने भी षड्यंत्र रचा। मेरा आखिरी सवाल है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का आपने शायद बयान भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि 370 पर कांग्रेस और अब्दुल्ला साहब एक हैं। क्या आपका मैसेज क्या है? आप कश्मीरी हैं, आप क्या संदेश? मैसेज पाकिस्तान को यही है कि आप लोग भिखारिस्तान में रह रहे हो, आप लोग भिख मांग रहे हो, आप लोगों के जो घरों में इस टाइम पे आप लोगों की, कहते हैं ना, आप लोगों की रोजगारी चल रही है मोदी भक्ति कर करके, इंडिया भक्ति कर करके, भारत की भक्ति कर करके। तो आप लोग, आई गेस आप लोगों में अपने मसाइल बहुत ज़्यादा है। आप कश्मीर के मसले को तो छोड़ दे, कश्मीर जो है वो हमारा इंटरनल मसला है हमारे भारत का और हमारी गवर्नमेंट को पता है कैसे करना है। लेकिन आप मुझे बोलिए, आप अपने लोगों के साथ क्या कर रहे हो? आप पहले अपने गवर्नमेंट में, अपने जो कंट्री में हालात नासाज़ा है ना, वहाँ पे लोग भूख से मर रहे हैं ना, जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ आप जुल्म ज़्यादती कर रहे हो, जो वहाँ पे आप IMF के पास जा रहे हो डॉलर्स लेने, भीख मांगने, आप अन्य देशों में जा रहे हो। आपके वो कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इन्होंने किया था, उसका भी क्रिटिसिज्म मिलर ने ऑब्वियसली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको दे दिया है कि पाकिस्तान इज़ अ यूजलेस कंट्री। इससे ज़्यादा आप क्या जलील क्या होना चाहते हो? कश्मीरियों के हाथों भी आप जलील हो रहे हो, आप हर जगह पे जलील हो रहे हो। तो आप अपनी कंट्री पे ध्यान दो, आप अपने मसाइल पे ध्यान दो। हमारी गवर्नमेंट जानती है, हमारी गवर्नमेंट जानती। और हाँ, रही बात हमारे कंपैरिजन के बारे में, तो देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन यू एंड अस, सो प्लीज़ स्टे आउट ऑफ आवर इंटरनल मैटर्स। जो हमारे मैटर्स हैं वो हमारी कंट्री खूब देख रही है, हमारे गवर्नमेंट देख रहे हैं, हमारे जितने पॉलिटिशियंस है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो देख रहे हैं। आप अपना देख लीजिए, दैट्स इट। ये केडी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।